जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 17 जुलाई 2021, दिन हो चुका है शनिवार। तो सुर्खियों में जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण नो नेगेटिव कुछ चुनिंदा जेन्युइन खबरें। सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लेकर खबर है। साथ ही गुजरात के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू को लेकर अपडेट है। किसान आंदोलन को लेकर भी बड़े समाचार है। मुंबई से भारी बारिश की न्यूज़ भी आ रही है। साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार में सोने का हाल और मौसम का पूर्वानुमान। तो खबरों के सिलसिले में वीडियो के अंत तक बने रहिए द CMM न्यूज़ के साथ, ताकि आपकी कोई भी खबर मिस ना हो। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। वर्ष 2023-2024 तक पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिश्रण मिलाया जाएगा। पीयूष गोयल ने दिया है बयान। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने 2023-24 तक पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है और अंतिम लक्ष्य 100% एथेनॉल से चलने वाले वाहन का है। उन्होंने कहा कि अधिक प्रगति करने के मकसद से टिकाऊ मिशन और नवीनीकरण ऊर्जा और अधिक प्रगति के लिए बैटरी प्रौद्योगिकियां बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और इसके लिए देश अब बैटरी पर भारी मात्रा में निवेश कर रहा है। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य ऐसे वाहन भी बनाना है जो 100% इथेनॉल तक का इस्तेमाल कर सकें। चलिए बढ़ते अगली खबर पर। अगली खबर है रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल में खरीदी बड़ी हिस्सेदारी। 3,497 करोड़ रुपए में हुआ है सौदा। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की इकाई रिलायंस रिटेल ने एक बड़ा अधिग्रहण किया है। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीद ली है। रिलायंस इंडस्ट्री के अनुसार जस्ट डायल में रिलायंस रिटेल 40.95% हिस्सेदारी का सीधे अधिग्रहण करेगा और 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर जारी करेगा। यह डील 3,497 करोड़ रुपए में हुई है। जस्ट डायल का नेतृत्व करने वाले VSS मणि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कंपनी में काम करना जारी रखेंगे। तो चलिए बढ़ते अगली खबरों पर। अगली कुछ खबरें आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान रूस के बीच हुआ बड़ा समझौता। कराची से लाहौर के बीच बिछाई जाएगी 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन। पाकिस्तान और रूस ने कराची से लाहौर के बीच 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए शुक्रवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस गैस पाइपलाइन का निर्माण कराची में पोर्ट कासिम से लाहौर के बीच किया जाएगा, जिसकी लागत 2.5 से 3 अरब डॉलर है। द डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिन तक चली बातचीत के बाद गुरुवार को हेड ऑफ टर्म्स शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है पाकिस्तान में हाहाकार। एक झटके में पेट्रोल में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमत ने भारत के बाद पाकिस्तान में भी हाहाकार मचा रखा है। पाकिस्तान में तो लोगों का महंगाई से बहुत ज्यादा बुरा हाल है। ऐसे में इमरान खान सरकार ने लोगों पर एक और बोझ डाल दिया है। इमरान खान की पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 5.40 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल में 2.54 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अब पेट्रोल की नई कीमत 118.9 रुपए प्रति लीटर, डीजल की कीमत 116.5 रुपए प्रति लीटर है। इसके साथ ही मिट्टी के तेल और हल्के डीजल तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। वहाँ मिट्टी का तेल 1.39 रुपए और हल्का डीजल तेल 1.27 रुपए महंगा हो गया है। बढ़ोतरी के बाद केरोसिन की नई कीमत 87.14 रुपए और LDO की 84.67 रुपए है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से हुई 792.11 करोड़ रुपए की वसूली। बैंकों ने बेचे जब्त किए हुए शेयर। ईडी ने शुक्रवार को बताया कि उसने भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के जब्त किए गए शेयरों की बिक्री से 792.11 करोड़ रुपए की वसूली की है। ईडी द्वारा जब्त किए गए इन तीनों कारोबारियों के शेयरों को SBI के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम के हैंडओवर किए गए थे। कंसोर्टियम द्वारा इन शेयरों की बिक्री के जरिए कुल 792.11 करोड़ रुपए की राशि हासिल की गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आगे बताया कि विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले में जब्त की गई संपत्ति में से बैंकों, भारत सरकार को
अब तक कुल 13,109.17 करोड़ रुपए की संपत्ति सौंपी जा चुकी है। इससे पहले 23 जून को ईडी ने माल्या, मोदी और चौकसी की लगभग 18,170.2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की और 9,371.17 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकार और बैंकों को सौंपी थी। इन तीनों कारोबारियों की धोखाधड़ी से बैंकों को करीब 22,586.83 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। इंडियन रेलवे बेचेगी हावड़ा स्टेशन के पास वाली जमीन, तय किया 448 करोड़ रुपए आरक्षित मूल्य। भारतीय रेल ने धन जुटाने के अपने प्रयासों के तहत प्रतिष्ठित हावड़ा स्टेशन के पास की अपनी एक प्राइम जमीन आवासीय सह व्यावसायिक भवनों के विकास के लिए 99 वर्ष के पट्टे पर देने की पेशकश की है। यह जमीन हावड़ा स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, 20 मीटर चौड़े राजमार्ग से लगी है। भारतीय रेल के अधिकारियों ने बताया कि यह भूखंड 88,300 वर्ग मीटर का है और हुगली नदी के किनारे से है। अधिकारियों ने बताया कि इसका आरक्षित मूल्य 448 करोड़ रुपए रखा गया है और इसे नीलामी के जरिए बेचा जाएगा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है अगले 6-7 दिनों में भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग से आया है नोटिफिकेशन। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद उत्तरी क्षेत्र सहित देश के कई हिस्सों में अगले 6-7 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। विभाग ने कहा कि 17 से 20 जुलाई तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। उसने कहा कि 18 से 20 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा 18 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश में, 19 जुलाई को जम्मू में और 18 से 19 जुलाई को उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका है और बारिश होने का भी अनुमान है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है किसान आंदोलन से संसद कूच के दौरान बवाल कर सकते हैं असामाजिक तत्व, खुफिया एजेंसियों ने सरकार को भेजी है रिपोर्ट। किसानों के संसद कूच के दौरान असामाजिक तत्व बवाल करा सकते हैं, इसे लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और लोगों के मोबाइल पर भी कॉल आ रहे हैं। इनमें बवाल के लिए उकसाने वाली भड़काऊ बयानबाजी शामिल है। इस आशंका को देखते हुए खुफिया एजेंसियों ने सरकार को रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की सलाह दी है। वहीं रिपोर्ट के बाद 26 जनवरी जैसी किसी अप्रिय घटना के मद्देनजर सुरक्षा बल भी सतर्क हो गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के 8 जिलों में 31 जुलाई तक नाइट कर्फ्यू। गुजरात सरकार ने कोविड-19 महामारी को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत राज्य के 8 शहरों में 31 जुलाई तक रात्रि कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। ये जिले अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ है। वहीं वाटर पार्क और स्विमिंग पूल को 20 जुलाई से 50% क्षमता के साथ खुलने की अनुमति दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है दुनिया पर गहराया कोरोना की तीसरी लहर का साया, भारत के लिए 3-4 महीने अहम हैं। दुनिया पर कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा गहरा गया है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आगाह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अधिक संक्रमण वाले 6 राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका के माध्यम से संक्रमण पर तत्काल लगाम लगाने की सलाह दी है। वहीं नीति आयोग के सदस्य और कोरोना टीकाकरण पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल तीसरे लहर के मद्देनजर भारत के लिए अगले 3-4 महीने अहम है, ये बताया है। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है डेल्टा वेरिएंट ने वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को भी किया संक्रमित। कोरोना की तीसरी लहर में बड़ी संख्या में वे लोग भी संक्रमित हो गए हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों या एक डोज ली थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अध्ययन से साफ हुआ है कि इसके लिए मुख्य तौर पर कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। हालांकि वैक्सीन लेने वालों को अस्पताल में भर्ती होने की नौबत बहुत कम आई है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आई है मुंबई से। मूसलाधार बारिश में मुंबई हुआ पानी पानी। जाने यूपी, बिहार, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कब होगी भारी वर्षा।
मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर पानी भर गया है। मौसम विभाग ने शहर के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। अपने दैनिक मौसम अपडेट में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने भविष्यवाणी की है कि अगले 24 घंटों में मुंबई और उसके उपनगरों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। मुंबई में मंगलवार रात से ही भारी बारिश हो रही है और कई प्रमुख सड़कें पूरी तरह से पानी से भर गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का संकेत देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। पुणे, रायगढ़, कोल्हापुर और सातारा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रत्नागिरी जिले के लिए रेड अलर्ट का संकेत भी दिया है। मानसून अब पूरे भारत को कवर कर चुका है, जिसके प्रभाव में देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। बारिश से देश भर में मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि कई राज्यों में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, तो कहीं कहीं बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज अधिक बारिश होने की संभावना है। 18 से 20 जुलाई के दौरान इन क्षेत्रों में भारी से बहुत अधिक बारिश होने के आसार है। चलिए देखते हैं अगली खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का एक और तोहफा, अब इस भत्ते की रकम भी बढ़ेगी। जहां दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए बढ़ने के साथ एक और अच्छी खबर आई है। सरकार ने उनका डीए बढ़ाने के बाद हाउस रेंट अलाउंस एचआरए भी रिवाइज कर दिया है। इससे अगस्त के वेतन में एचआरए भी बढ़कर आएगा। सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री के आदेश के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के हिसाब से 27%, 28% और 9% हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। ये क्लासिफिकेशन एक्स, वाई और जेड क्लास शहरों के हिसाब से है, यानी जो केंद्रीय कर्मचारी एक्स क्लास सिटी में रहता है उसे ज्यादा एचआरए मिलेगा। इसके बाद वाई क्लास और फिर जेड क्लास वाले को मिलेगा। चलिए देखते हैं अगली खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। कोरोना की दूसरी लहर में रिहा कैदी फिलहाल नहीं जाएंगे जेल, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से मांगी रिपोर्ट। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जेलों की भीड़ कम करने और कैदियों को संक्रमण से बचाने के लिए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई पावर कमेटी ने रिहाई दी थी, उन कैदियों को फिलहाल जेल नहीं जाना होगा। कोर्ट ने राज्यों से कैदियों की रिहाई के आधार और मानक मांगते हुए छूटे कैदियों को वापस जेल भेजने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट इस मामले में 3 अगस्त तक सुनवाई करेगा। न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को जेल में कैदियों को कोरोना से बचाने के मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। इसके पहले मामले में वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट और आंकड़े नहीं है जिससे पता चले कि शीर्ष कोर्ट के आदेश पर राज्यों में गठित हाई पावर कमेटी ने किस आधार पर कैदियों की रिहाई की और कुल कितने कैदी रिहा हुए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आई है बॉलीवुड के गलियारों से। कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 के टीजर ने बनाया नया रिकॉर्ड। कन्नड़ फिल्म KGF चैप्टर 2 के टीजर ने इतिहास रच दिया है। फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की कि YouTube पर KGF चैप्टर 2 के टीजर ने 200 मिलियन यानी 20 करोड़ व्यूज हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। टीजर को 8.4 मिलियन से अधिक लाइक्स मिले हैं और 1 बिलियन से अधिक इंप्रेशंस मिले हैं। अगर देश में कोरोना की स्थिति सामान्य होती तो 16 जुलाई को ही यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो जाती। फिलहाल इसके रिलीज को टाल दिया गया है। चलिए देखते हैं अगली खबर है सियासत के गलियारों से। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पीएम नरेंद्र मोदी से अपील, किसानों व सरकार में शुरू करवाए बातचीत। 3 कृषि कानून को लेकर पिछले 7 माह से आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच रुकी हुई बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूत्रधार बनने की पहल की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक के लिए समय मांगा है। उन्होंने आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री किसानों व सरकार के बीच रुकी बातचीत फिर से शुरू कर मसले को हल करवाए। कैप्टन ने यह पत्र ऐसे समय पर लिखा है जब 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और 22 जुलाई से किसानों ने संसद के घेराव का ऐलान कर रखा है। चलिए देखते हैं अगली खबर आई है दक्षिण अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में हिंसा हो गई है। रामफोसा ने भारतीयों और अफ्रीकियों के बीच तनाव कम करने के लिए मंत्री को भेजा है। पीटीआई के हवाले से ये खबर आई है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा कि भारतीय और अश्वेत अफ्रीकियों के बीच उपजे तनाव को कम करने के लिए उन्होंने पुलिस मंत्री
और क्वाजुलू प्रांत के प्रधानमंत्री को नेटल प्रांत के डरबन शहर में भेजा है। उन्होंने कहा कि किसी को भी अराजकता और लूटपाट की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारतीय टाउनशिप फिनिक्स और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट मीडिया से जारी एक पोस्ट के चलते भारतीय और अश्वेत अफ्रीकी समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर में है भारतीय पत्रकार दानिश कंधार की तालिबान हमले में हुई मौत। अफगानिस्तान में जंग कवर करने में भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की जान चली गई। समाचार एजेंसी राइटर के लिए काम करने वाले दानिश कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में तालिबान के हमले की चपेट में आ गए थे। पाकिस्तान सीमा से सटे इस जिले में पिछले कई दिनों से अफगान बलों और आतंकियों के बीच लड़ाई चल रही है, जिसे वो कवर कर रहे थे। चलिए देखते हैं अगला अपडेट। अगली खबर आ रही है राजस्थान से। सावन में धार्मिक आयोजनों को लेकर गाइडलाइन। राजस्थान में कावड़ यात्रा पर रोक, चतुर्मास और ईद से जुड़े प्रोग्राम्स में भीड़ भाड़ पर रहेगी पाबंदी। कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने भी सभी तरह के धार्मिक आयोजनों, जुलूस, मेला, शोभा यात्रा, अन्य भीड़ जुटाने वाले प्रोग्राम्स पर रोक लगा दी है। सावन में होने वाली कावड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध रहेगा। 21 जुलाई को ईद पर सार्वजनिक नमाज और सार्वजनिक इबादत पर भी रोक लगा दी है। गृह विभाग ने इसे लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। धार्मिक कार्यक्रमों में यह रोक 17 जुलाई से ही लागू होगी। प्रसिद्ध धार्मिक मेले भी नहीं हो सकेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्थान के बाद अगली खबर आई है गुजरात से। गुजरात को मोदी की सौगात। पीएम ने नई ट्रेन समेत कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए। कहा सोमनाथ की धरती को विश्वनाथ की धरती से जोड़ा। जल्द ही श्रीनगर भी कन्याकुमारी से जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को कई प्रोजेक्ट्स का तोहफा दिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर में 5 स्टार होटल के बीच बने रेलवे स्टेशन के अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इसमें एक्वेटिक एंड रोबोटिक्स गैलरी, गुजरात साइंस सिटी में नेचर पार्क शामिल है। इसके अलावा मोदी ने गांधीनगर से वाराणसी के बीच चलने वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन और गांधीनगर से वरेथा के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है भारत से बातचीत पर पाकिस्तान का जवाब। इमरान खान बोले कितने दिनों से इंतजार है कि हम सब भी पड़ोसी बनकर रहे, पर क्या करें, संघ की आइडियोलॉजी रास्ते में आ गई। भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान ने चौंकाने वाला बयान दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि उज्बेकिस्तान में चल रही सेंट्रल साउथ एशिया कॉन्फ्रेंस में पहुंचे इमरान खान से सवाल किया गया कि क्या आतंकवाद और बातचीत एक साथ चल सकते हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने कहा कि ये भारत का उनसे सवाल है। इस सवाल पर इमरान खान ने जवाब दिया कि भारत का तो हम कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि हम सिविलाइज्ड हमसाया यानी कि सभ्य पड़ोसी बनकर रहे, पर क्या करें, RSS की आइडियोलॉजी हमेशा रास्ते में आ जाती है। तो चलिए अब आगे जानते हैं क्या रहा सोने का भाव। शुक्रवार को सस्ता हुआ सोना, जानिए क्या है 10 ग्राम गोल्ड के भाव। सर्राफा बाजार का हाल। आप अपने बेहतर भविष्य के लिए अगर सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए आज अच्छा मौका बन रहा है। शुक्रवार को वायदा बाजार में सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई है। सप्ताह के आखिरी दिन MCX पर सोना गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। शुक्रवार सुबह MCX पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना 75,000 रुपए तक लुढ़क गया। इस दौरान सोने की कीमतें 48,325 रुपए पर आ गई। इससे पहले गुरुवार को सोना 48,400 के स्तर पर बंद हुआ था। और दूसरी ओर MCX पर चांदी की कीमत में तेजी देखी जा रही है। सितंबर डिलीवरी वाली चांदी 150 रुपए की तेजी के साथ 69,831 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रही थी। उसी तरह दिसंबर की डिलीवरी वाली चांदी 214 रुपए की तेजी के साथ 71,076 रुपए प्रति किलोग्राम के ट्रेड पर चल रही थी। तो आगे जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी हिस्सों में मानसून के कमजोर रहने की संभावना है। कोंकण और गोवा तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, पूर्वी यूपी और बिहार की तलहटी, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार गुजरात, दक्षिण पूर्व राजस्थान, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के
कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तरी मध्य प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, लक्षद्वीप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के नो नेगेटिव ब्रेकिंग न्यूज और टुडे न्यूज अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की जेन्युइन और पॉजिटिव खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द सीएमएम न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आप सभी का दिन खुशनुमा रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।